हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में। हम समझेंगे कि आखिर अंडर वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं और आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त अंडर वैल्यू स्टॉक्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और आपको उन अंडर वैल्यू स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो समझते हैं सबसे पहले अंडर वैल्यू स्टॉक्स का मतलब। तो अंडर वैल्यू स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने जो एक्चुअल फेयर प्राइस है उससे लो में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मतलब कि उनका जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल फेयर प्राइस जो है उससे काफ़ी कम पे चल रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा मार्केट में सस्ते स्टॉक्स अवेलेबल क्यों हैं, कि उनका प्राइस एक्चुअल में कुछ और होना चाहिए लेकिन वो उससे ज़्यादा कम प्राइस पे आखिर क्यों अवेलेबल है। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, जो कि हमने देखा कि अभी इतना वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं और ऐसी कंपनीज अंडर वैल्यू की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि कभी कभार मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस अफेक्ट होते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे रीजंस और हैं मार्केट में जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोई भी जो कंपनी का स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू मिल सकता है। तो आपको जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो आखिर आपको ऐसी मौके में करना क्या है। तो जब भी आपको अंडर वैल्यू स्टॉक का पता चलता है, आपको पता चलता है कि वो सस्ते दामों पे मिल रहा है, मतलब कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता मिल रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है कोई भी मार्केट में जब आपको सामान सस्ता दिखता है तो आप उसे खरीदते ज़रूर हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी जब आपको कोई भी स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू की कैटेगरी में मिले तो आपको उससे ऐसे ही इग्नोर नहीं करना है। आपको चेक करना है कि वो स्टॉक जो है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आपको उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी चेक करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो आपको कितनी अर्निंग जो है वो दे सकता है। ये सारे फैक्टर्स चेक करने के बाद आप उस स्टॉक पर अगर भरोसा करते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। बेसिकली आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका व्यू क्या है उस स्टॉक को लेके, साथ ही मार्केट के व्यू में अगर वो स्टॉक जो है वो इस वक्त आपके व्यू के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है तो आपको देखना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपका व्यू उस कंपनी के लिए अच्छा है, मतलब कि आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, साथ ही कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है, तो हो सकता है मार्केट में उस वक्त जो है उसकी प्राइसेस लो पे भी हों और मार्केट का व्यू आपको उस कंपनी के लिए उस टाइम के लिए अच्छा नहीं भी लग रहा हो, तो भी आप ऐसी कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आज ना सही लेकिन मार्केट जो है वो उसकी पोटेंशियल फ्यूचर में ज़रूर पहचानेगा और साथ ही उसके जो प्राइजेस है वो मार्केट में ज़रूर बढ़ेंगे। तो आपको अंडर वैल्यू स्टॉक्स जब भी मिलते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अच्छे से जांचना, वो परखना है और साथ ही आपको ऐसे स्टॉक्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो के लिए बाय करना है। अब समझते हैं कि आखिर अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो हैं आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है या नहीं। तो आप पता लगा सकते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के जरिए, जिसमें कि नंबर 1 रेशियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पीई रेशियो, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मतलब कि आप 1 रुपये अर्निंग के लिए आखिर मार्केट में कितना पे करने को तैयार हैं। अब आपको आखिर पता कैसे चलेगा पीई रेशियो देख के कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए आपको करनी एक सिंपल सी चीज़ है, आप जो भी कंपनी का पता लगाना चाहते हो उसका पीई रेशियो लो और देखो कि आखिर वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। सपोज अगर मैं लेती हूँ विप्रो कंपनी, तो विप्रो करती है आईटी सेक्टर से बिलोंग, तो मैं आईटी सेक्टर का जो एवरेज पीई रेशियो है उससे विप्रो का पीई रेशियो का कंपैरिजन करूंगी, और अगर विप्रो का जो पीई है वो अगर लो आता है सेक्टर के एवरेज पीई से, तो इट मीन्स जो कंपनी है वो इस वक्त अंडर वैल्यू है। इसके साथ ही एक तरीका और भी है पीई रेशियो के जरिए ये पता लगाने का कि आखिर वो कंपनी अंडर वैल्यू है या नहीं। आपको करनी सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपको कंपनी का पता लगाना है उसके लास्ट 3 ईयर्स की पीई रेशियो लीजिए और उसका निकाल लीजिए आप मीडियन।
फिर अब जो भी मीडियन आपका आ रहा है उससे आप करंट पी रेशियो को कंपेयर करिए, और अगर वो जो करंट पी रेशियो है वो लोअर है, इट मीन्स कंपनी अंडर वैल्यू है। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से आप पी रेशियो के जरिए पता लगा सकते हैं कि कंपनी मार्केट में इस वक्त पे अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो ये हमने बात कर ली मार्केट में प्रचलित दोनों मेथड्स की। कुछ लोग जो है वो फर्स्ट मेथड से ही निकालते हैं और कुछ जो है वो सेकंड मेथड से ही निकालते हैं कि स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे अंडर वैल्यू है या नहीं। अब आप पूछेंगे कि पी रेशियो का तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या पी रेशियो के अलावा कोई और भी रेशियो है जिससे हमें पता चल सके कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं? तो उससे भी एक अच्छा रेशियो है, वो है पीजी रेशियो। मैंने ये क्यों कहा कि उससे भी अच्छा रेशियो, क्योंकि पीजी रेशियो जो है वो पी रेशियो को तो कंसिडर करता ही है, साथ में वो फ्यूचर की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उसे भी देख सकता है। क्योंकि पीजी रेशियो कंपनी के पी रेशियो को तो कंसिडर करता ही है, साथ ही वो कंपनी की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे भी कंसीडर करता है। इसका फॉर्मूला होता है पी रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर अर्निंग्स। मतलब कि अर्निंग्स की जो भी ग्रोथ रेट होने वाली है एक्सपेक्टेड, वो उसे कंसीडर करता है। तो आपने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से पी रेशियो है वो सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन पीजी रेशियो जो है वो फ्यूचर पोटेंशियल की भी बात कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर पीजी रेशियो के जरिए हमें कैसे पता चल सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या नहीं? तो सिंपल सी बात है कि कंपनी का पीजी रेशियो जो है वो जितना लोअर साइड होगा उतना ही आपको पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यू है या नहीं। अब अगर 0 से 1 के बीच में कंपनी का पीजी रेशियो आता है, इट मीन्स कंपनी अंडर वैल्यूड है। मगर जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर जितना ज़्यादा लोअर होगा उतना ही आपको पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यू है, तो आप सोचेंगे कि अगर 0 से भी ज़्यादा लोअर होता है, मतलब कि नेगेटिव आता है, तो क्या हमें जो ऐसी कंपनी से हमें उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करके और फिर हमें अगर सही लगती है तो हमें उसे लेना चाहिए, उसे अंडर वैल्यू समझ के। तो आप ये गलती कतई ना करना। कंपनी अगर पीजी रेशियो जो है वो नेगेटिव दे रही है, इट मीन्स वो कंपनी जो है वो फ्यूचर में लॉस खा सकती है। तो आपको ऐसी जो कंपनी से उन्हें अवॉइड ही करना है। तो अब हमने समझा इस वीडियो में कि किस तरीके से पी रेशियो और पीजी रेशियो जो है, ये दोनों ही रेशियो से आप पता लगा सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है या नहीं। अब अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।